हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन समझना इज वेरी इसेंशियल। विदाउट आइडेंटिफिकेशन समझे हुए हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है इसकी हिंदी में से पहचान कहते हैं। तो इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में जो आपकी मेन वर्ब होगी मुख्य क्रिया, उसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय भी दिया जाता है। कार्य जारी रहने का टाइम उसमें कि 2 घंटे से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है, कितने टाइम है, तो टाइम भी सेंटेंस भी दिया जाता है कि कार्य होने का टाइम क्या है। तो आपका सबसे पहले समझते पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें किसी कार्य या घटना का होना पाया जाता है। कोई कार्य होगा या कोई घटना होगी तो उसका होना पाया जाएगा, उसे पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंस आपको सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। वर्ड ऑर्डर समझते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग और हेड भी लगेगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, डज नॉट मैटर, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में हेड भी यूज करना है। उसके बाद B1 में आईएनजी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद टाइम को देखना है कैसा टाइम है। यदि आपका पॉइंट ऑफ टाइम हुआ निश्चित समय तो आपको सिंस लगाना है, और अगर पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय होता है तो आपको फॉर का यूज करना है। उसके बाद टाइम प्लस अदर। ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो जब आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उसमें उसका लिस्ट बनवाया था, एक टेबल बनवाई थी कि सिंस कहाँ लगना है, फॉर कहाँ लगना है, सिंस वाले टाइम में क्या क्या टाइम आता है, और पीरियड ऑफ टाइम जिसे फॉर का यूज होता है उसमें कौन कौन सा समय आता है। तो उसे देखें, उसके बाद इस सेंटेंस को समझें। तो एग्जाम्पल समझते हैं। राधा 2 बजे से एक निबंध लिख रही थी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हेड हेल्पिंग वर्ब हेड भी लगानी है। तो राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तब भी आपको हेड भी लगाना था। तो राधा हैड बीन, अब वर्ब आपकी है लिखना, तो राइट, WRITE। लेकिन अब जब आपको आईएनजी लगानी है तो ई को हटा देना है, उसमें आई बना दो राइटिंग एन ऐसे। अब एन क्यों लगा है, ए क्यों नहीं लगा है? क्योंकि आपकी ऐसे की स्पेलिंग वोवेल से शुरू है। तो जब भी किसी वर्ड की, जब किसी नाउन की स्पेलिंग वोवेल से शुरू हो और वोवेल का ही साउंड देता हो, ऐसा नहीं कि वोवेल से शुरू है, साउंड आपका कॉन्सोनेंट का है तो आपका एन नहीं लगेगा। वोवेल से शुरू हो और वोवेल का ही साउंड देता हो तब आपको ए की जगह पर एन का यूज करना है। तो इसमें ऐसे में ऐसा ही कुछ हुआ है, राइटिंग एन ऐसे। और अब आपको देखना टाइम 2 बजे से, तो आपका फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 बजे दिन में एक बार ही 2 बजते हैं, नाइट में एक बार बजते हैं, तो 2 बजे का भी टाइम फिक्स होता है, घड़ी का टाइम फिक्स होता है, इसलिए आप इसमें सिंस लगाएंगे। तो सिंस, और अब 2 बजे से तो 2 o'clock मीन्स बजे। राधा हैड बीन राइटिंग एन ऐसे सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है तुम कई वर्षों से इस गांव में रह रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका तुम, जिसे यू कहते हैं, तो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो आपको हैड बीन लगाना है। तो यू हैड बीन, अब वर्ब आपकी है रहना, तो लिव LIVE, लेकिन जब आपको आईएनजी लगाना है तो ई हटा देनी है। तो यू हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज, और कब से? कई वर्षों से, कोई कन्फर्म नहीं कितनी ईयर्स हो गई हैं, कितना टाइम हो गया, कुछ भी कन्फर्म नहीं है, केवल टाइम दिया गया है, वर्षें दी गई हैं, कोई कन्फर्म नहीं कितनी वर्षें। तो इन दिस विलेज, और तो जब टाइम आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर मैनी मीन्स कहीं, और ईयर्स मीन्स वर्ष या साल। तो यू हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है बच्चे सोमवार से विद्यालय आ रहे थे। तो
द चिल्ड्रन हैड बीन कमिंग, COME, लेकिन ई हटती है तो कमिंग टू स्कूल, और सोमवार टाइम आपका पॉइंट ऑफ है, फिक्स है क्योंकि एक डे का नेम है। तो द चिल्ड्रन हैड बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो द चिल्ड्रन हैड बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो अब आपका समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस में? कुछ खास चेंजिंग नहीं है। आपको हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। पहले हेड लगेगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। तो हेड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। शेष आपका वही प्रोसेस है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम आधी रात से नहीं पढ़ रहे थे, तो यू, उसके बाद हेड, फिर नोट, बीन, वर्ब आपकी पढ़ना है तो रीडिंग, READING, रीडिंग। यू हैड नॉट बीन रीडिंग आधी रात से, तो आधी रात भी फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मिडनाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुत्ते कई घंटों से नहीं भौंक रहे थे, तो द डॉग्स अब हैड नॉट बीन, वर्ब आपकी है भौंकना, तो बार्क की बार्किंग हो जाएगा, बार्किंग। द डॉग्स हैड नॉट बीन बार्किंग, और कई घंटों से कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर मैनी आवर्स, HOURS। द डॉग्स हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी आवर्स। नेक्स्ट है, छोटा बच्चा कई दिनों से दूध नहीं पी रहा था, तो द स्मॉल चाइल्ड हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब आपकी ये पीना, तो ड्रिंक की ड्रिंकिंग हो जाएगा। द स्मॉल चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क। अब टाइम आपका है कई दिनों से, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, तो आपका पीरियड ऑफ टाइम में फॉर मैनी डेज। द स्मॉल चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर मैनी डेज। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि पता है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका इंटेरोगेटिव होता है जिसमें हिंदी में आपका क्या शब्द पहले आता है, और सेकंड आपका होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आता है। तो जब सेंटेंस के प्रारंभ में क्या आता है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या किसान 7 बजे से खेत जोत रहा था, तो इसमें आपका जो क्या पहले आया ये फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, तो हैड, उसके बाद द फार्मर, हैड द फार्मर बीन। अब आपका जोतना वर्ब है तो प्लाव का प्लोइंग हो जाएगा, प्लोइंग द फील्ड। हैड द फार्मर बीन प्लोइंग द फील्ड, 7 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें सिंस यूज होना है, तो सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट, क्या राधा कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रही थी, तो इसी प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, हैड राधा बीन, वर्ब है आपकी पढ़ना, तो रीड में आईएनजी लगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग इन दिस स्कूल। अब कब से, तो है कई वर्षों से, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, तो आपको फॉर मैनी ईयर्स।
हैड राधा बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट आपका है साधु जनवरी से आश्रम में क्यों रह रहा था। तो इसमें आपका ये आपका सेकंड टाइप है जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, लेकिन इंग्लिश इसकी सबसे पहले लगेगी। तो वाई हैड द हर्मिट बीन, वाई हैड द हर्मिट बीन। अब वर्ब आपकी रहना, तो लिविंग और इन द, और आपकी आश्रम की इंग्लिश होती है हर्मिटेज, HERMITAGE। वाई हैड द हर्मिट बीन लिविंग इन द हर्मिटेज, और टाइम आपका है जनवरी से, तो पीरियड ऑफ नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस जनवरी, JANUARY। नेक्स्ट आपका है कुलदीप 2005 से कहाँ काम कर रहा था। तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, जिसकी होती है वेयर, जो सबसे पहले लगेगी। तो वेयर हैड, फिर कुलदीप बीन, वेयर हैड कुलदीप बीन। अब आपकी वर्ब है काम करना, तो वर्किंग या डूइंग द वर्क भी कर सकते हैं, वर्किंग के स्थान पर डूइंग द वर्क भी हो सकता है। तो वेयर हैड कुलदीप बीन वर्किंग, और कब से, तो 2005 से, जो कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए आपको सिंस लगाना है, सिंस 2005। वेयर हैड कुलदीप बीन वर्किंग सिंस 2005। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।